नमस्कार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल की हिंसक घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि युवा पीढ़ी अब केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुकी है। जब नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया तो इसे युवाओं ने अपने मौलिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला माना। और यही वजह है कि प्रतिबंध के तुरंत बाद व्यापक प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है और कई सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। नेपाल में युवाओं की संख्या 15 से 24 साल के बीच बहुत अधिक है, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। शिक्षा और कौशल हासिल करने के बावजूद रोजगार की कमी और राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं में निराशा पैदा की है। इसके अलावा देश में राजशाही समाप्त होने के बाद कोई भी सरकार लगातार 5 साल तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जिससे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता बढ़ी है। ऐसे में सोशल मीडिया और उनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये विरोध, जागरूकता और सामूहिक संगठन का माध्यम बन गया। युवा सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार साझा करते हैं, समान सोच वाले समूहों से जुड़ते हैं और सरकारी नीतियों के विरोध को व्यापक स्तर पर फैलाते हैं। नेपाल में यह विरोध केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहा, यह जल्द ही सड़कों, संसद भवन और नेताओं के आवासों तक पहुंच गया। जल आपूर्ति मंत्री, कृषि और गृह मंत्री जैसे कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अंततः लगातार बढ़ते दबाव और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दक्षिण एशिया के अन्य उदाहरण भी इस प्रवृत्ति को पुष्टि करते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। सोशल मीडिया ने छात्रों को जोड़ने और आंदोलन को तेज करने में निर्णायक भूमिका निभाई। हिंसा और विरोध के बावजूद आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल से चल रहे शासन को समाप्त कर दिया। वहीं श्रीलंका में 2022 के आर्थिक संकट के दौरान सोशल मीडिया युवाओं और आम जनता के बीच महंगाई, ईंधन और खाद्य संकट के खिलाफ जागरूकता और विरोध का मुख्य मंच बना। छात्रों और आम नागरिकों, पादरियों और भिक्षुओं तक ने डिजिटल माध्यमों के जरिए अपने आक्रोश को संगठित किया। और इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं की सोच और सोशल मीडिया का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निर्णायक है। और युवा वर्ग प्राथमिकताएं रोजगार, शिक्षा, न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सरकारों की नीतियों से मेल नहीं खाती तो सोशल मीडिया उनके विरोध और संगठन का माध्यम बन जाता है। सोशल मीडिया केवल सूचना का स्रोत नहीं रह गया, ये सामूहिक चेतना, राजनीतिक दबाव और सामुदायिक निर्माण का शक्तिशाली उपकरण बन गया है। नेपाल में प्रतिबंधों के बावजूद विरोध रुका नहीं। बांग्लादेश और श्रीलंका में भी युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज को व्यापक रूप से फैलाया। और यह साफ संकेत है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का केंद्र बन चुका है। इसके साथ ही यह सवाल उठता है कि क्या सरकारें अब युवाओं की नई सोच, उनकी सामाजिक और आर्थिक चिंताओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को गंभीरता से समझेगी? रोजगार और शिक्षा से जुड़ी चिंताओं को अनदेखा करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अस्थिरता को सुधारने में विफलता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध केवल असंतोष को बढ़ाते हैं। भविष्य में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन के लिए यह अनिवार्य होगा कि सरकारें युवाओं की उम्मीदों और डिजिटल यथार्थ को समझें और उनकी आक्रोश का केवल दमन के माध्यम से नियंत्रित करने के बजाय समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। युवाओं की सोच, रोजगार की मांग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और राजनीतिक जागरूकता, ये सब अब दक्षिण एशिया की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं और डिजिटल यथार्थ को अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।